एडवोकेट हरीश साल्वे इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। पहले उनकी तीसरी शादी की बात से और अब रिसेंटली लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है विद अ प्ली टू रिफॉर्म द करंट सिस्टम ऑफ अलॉटिंग लॉयर्स चैम्बर और हरीश साल्वे के चैम्बर को वैकेट करने की बात की है। एसोसिएशन का कहना है कि उनका चैम्बर काफी समय से लॉक्ड और अनऑक्यूपाइड है और ऐसी प्रैक्टिसेस एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी के आइडल्स के विरुद्ध है। अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ था कि हरीश साल्वे फिर से सुर्खियों का पात्र बन गए। दिल्ली लिकर स्कैम में हरीश साल्वे ने ईडी को लपेटे में लिया है, पर ये मैटर मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ नहीं है। हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के सामने पर नॉट रिकॉर्ड इंडिया रीजनल मैनेजर विनोय बाबू को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। विनोय बाबू दिल्ली लिकर स्कैम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक एक्यूज्ड हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना एंड एसवीएन भट्टी का बेंच पिटिशनर की इंटरिम बेल को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन सुन रहा था, तो हरीश साल्वे ने विनोय बाबू की तरफ से सबमिट किया, फॉर व्हाटएवर रीजन द मैन इज आउट टुडे, द कोर्ट हैज ग्रांटेड हिम सम रिप्रीव, 10 months he has been inside. This person has gone and hammered on by ED because ED loves spreading itself out and going way beyond the predicate offense. Man is out already. Will the heavens fall if the man is out for 10 days? ये आर्ग्यूमेंट्स एक टाइम पर इतने इंटेंस हो गए कि कोर्ट में दो काउंसिल्स के बीच आर्ग्यूमेंट क्लैशेस भी देखने को मिला। टू नो ऑल अबाउट दिस, कीप वॉचिंग टिल द एंड। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने विनोय बाबू की बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने जुलाई 3, 2023 के ऑर्डर में ये ऑब्जर्व किया था दैट I consider that at this stage there is sufficient material on the record that the petitioner was indulging or knowingly assisting in process or activity connected with the proceeds of crime, and it cannot be said that there are reasonable grounds for believing that petitioner is not guilty of such offence, and he is not likely to commit any offence and he is not likely to commit any offence well। हालांकि सितंबर 6, 2023 को विनोय बाबू ने हाईकोर्ट से अपनी इंटरिम बेल को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की थी, जो कि उन्हें स्पेशल जज रोज वेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली ने 24 अगस्त 2023 के ऑर्डर में ग्रांट की थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सेट बेल एप्लीकेशन बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इंटरिम बेल को एक्सटेंड करने का रीजन देते हुए पिटिशनर ने कोर्ट को बताया कि उनकी माइनर डॉटर पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन से सफर कर रही है और उनकी इंटरिम बेल एक्सटेंड की जाए ताकि वो उसका ध्यान रख सके। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ये स्पेसिफाई किया था कि एक्यूज की इंटरिम बेल सितंबर 19 तक एक्सटेंड की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया था कि ये एक्सटेंशन सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर है और कोई भी एक्सटेंशन उनकी डॉटर्स की मेडिकल कंडीशंस पर नहीं मिलेगा। पर आप तो जानते ही है कि आजकल कोर्ट की सुनता कौन है। विनोय बाबू के बिहाफ पे प्रेजेंट होते हुए हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनकी इंटरिम बेल एक्सटेंड कर दी जाए। इस बार पिटिशनर ने अपनी वाइफ की मेडिकल कंडीशन के बेस पर एक्सटेंशन मांगा है। अब आप सोचिए कि ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या माहौल बना होगा, जब बेंच ऑलरेडी एक्सटेंशन देने से मना कर चुका है। जस्टिस संजीव खन्ना ने काउंसिल से पूछा कि वाइफ के साथ क्या गलत है, तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने रिप्लाई किया कि उन्हें वेरिकोस वेन्स है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये सीरियस नहीं है, 20% 30% लोगों को वेरिकोस वेन्स हैं, जिस पे साल्वे ने कहा कि अगर ये सिवियर हो गया तो इट बिकम्स डेबिलिटेटिंग। साल्वे के ऐसा कहने के बाद जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से ओपिनियन सीक किया, जिस पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ऑब्जेक्शन जताया। ही सेड, आई ऑब्जेक्ट, एवरी पर्सन इन अ बिग स्कैम वांट्स मेडिकल बेल। ये सुनकर हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई और ईडी की चार्जशीट एक दूसरे के साथ विरोध में है। बेंच ने पूछा कि एक्यूज्ड कब से इंटरिम बेल पर है। जवाब में उन्हें रोहतागी ने कहा कि 15-20 दिनों से। इस सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट में गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला, जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू और हरीश साल्वे एक आर्ग्यूमेंट्स में घुसे। इंटरिम बेल ना ग्रांट करने के लिए राजू ने कोर्ट को केस में इन्वॉल्व एक्यूज के रोल के बारे में बताना शुरू किया, जिसपे हरीश साल्वे को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, इफ यू विल गो ऑन द रोल देन आई विल हैव टू शो माई लॉर्ड्स द ईडीज रोल इन दिस। उन्होंने कहा कि द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लव स्प्रेडिंग इटसेल्फ आउट एंड गोइंग बियॉन्ड द प्रेडिकेट ऑफेंस। हरीश साल्वे ने बेंच को परसुएड करने की काफी कोशिश की। ही सेड, आई एम जस्ट सेइंग द मैन इज आउट टुडे, योर लॉर्डशिप विल हियर दिस इन 10-15 days, व्हाई डज ईडी हैव टू बी सो। पर बेंच पिटिशनर के एक भी आर्ग्यूमेंट से परसुएड नहीं हुआ।
यहाँ तक कि रोहतागी ने भी कोर्ट को एक्यूज की वाइफ और डॉटर्स के मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कहा कि उनकी वाइफ को वेरिकोस वेन के लिए ऑपरेट करना है। जस्टिस खन्ना ने इस आर्गुमेंट को भी रिफ्यूट कर दिया और कहा कि ये डे केयर प्रोसीजर है और एक्यूज्ड को सरेंडर करने के लिए कहा। बेंच ने एक्यूज्ड को ऑन और बिफोर 25 सितंबर तक सरेंडर करने के ऑर्डर्स पास किए हैं। वैसे तो हियरिंग के दौरान ये भी बात रखी गई थी कि विनोय बाबू के मैटर को मनीष सिसोदिया के साथ क्लब किया जाए, पर जस्टिस खन्ना ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो अब देखना है कि क्या विनोय बाबू सरेंडर करेंगे। We will soon get to know about this and keep following Law Chakra for more such news.